हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला की व्याकरण वाटिका 8 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्ण व्यवस्था आता है, जिसका हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार है। भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य पदबंधों से, पदबंध पदों से, पद शब्दों से तथा शब्द ध्वनियों से बनते हैं। ध्वनि या वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह मान लिया गया है। यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियाँ होती है। वर्ण उस मूल छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे अ, इ, क, च, ट आदि। वर्णमाला वर्णों के निर्धारित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण स्वर वोवेल, व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वोवेल जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अयोग वाह, अंग, आह। स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप, क्योंकि ये ध्वनियां अ की सहायता के बिना प्रयोग नहीं की जा सकती। स्वरों के भेद। स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वर के भेद ह्रस्व दीर्घ। क ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। ख दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। ये थे मात्रा के आधार पर, जिनमें उनके 2 विभाग है, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ, जो आपने आगे देखा। अब देखते हैं दूसरा, उच्चारण के आधार पर उसके भी 2 भाग पड़ते हैं। पहला है निर्नुनासिक और दूसरा सानुनासिक। इसमें पहला आता है निर्नुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, औ। जब दूसरे में देखो सानुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे ओम, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ। समझ में आया बच्चों कि दोनों जो स्वर है वो अपने अलग अलग स्थानों से उच्चारित होते हैं। देखो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण
या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण बिना किसी रुकावट के सहज ही हो सकता है, जबकि व्यंजन के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। उसमें दो भाग होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण में पहला आता है मात्रा के आधार पर। उसके दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और दूसरा उच्चारण के आधार पर निम्ननासिक और सानुनासिक, जो इस वीडियो में हमने देख लिया। तो चलो बच्चों, अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने विभाग हैं, और स्वर क्या है, उसमें व्यंजन क्या है, और स्वर के कितने विभाग है और कौन कौन से, ये सभी की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। आप सबको इस वीडियो से वर्ण के बारे में पूरा ज्ञान मिल गया होगा। आगे के वीडियो में हम व्यंजन की बातें करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।